हाय स्टूडेंट्स। और आज देखिए मैं जो टॉपिक आपके पास लेकर आया हूँ ये टॉपिक कॉमन है क्लास 9, 10th, 11, 12 और आगे भी एग्ज़ाम के लिए। क्यों? ये रिएक्शन बैलेंस का टॉपिक है कि आपको रिएक्शन कैसे बैलेंस करना है, तो क्यों करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और एक सरप्राइज़ भी है, और सरप्राइज़ ये है कि जो पहला चैप्टर क्लास 10th का है अलग अलग टाइप के रिएक्शन, तो इसी बैलेंस के थ्रू मैं पूरा रिएक्शन आपका कवर करवा दूंगा। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे बैलेंस करते हैं। इसमें मैं आपको हर तरीके का जुगाड़ बताऊंगा, तो बने रहिएगा। हर पॉसिबल तरीका जो भी हो, जो आपको बेस्ट लगे वो अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग। सबसे पहले टाइप की रिएक्शन होती है, बहुत सिंपल रिएक्शन होती है जिसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, लंबी चौड़ी रिएक्शन नहीं होती। तब क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज़ और है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वाटर। मान लो आपको खुद से वाटर बनाना है, तो एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, मतलब एक का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन अपने नेचुरल फॉर्म में होता है H2 फॉर्म में, ऑक्सीजन होता है O2 फॉर्म में। कैसे बैलेंस करते हैं आइए देखते हैं। देखो पहले मैंने देखा यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ पर भी कितना है, हाइड्रोजन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। अब जो भी गलतियाँ होंगी मैं बताऊंगा। यहाँ आपको अगर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी आपको 2 करना है। कुछ लोग करेंगे कि सर ऐसा करते हैं यहाँ पर 2 कर देते हैं, चलो ठीक है ये कर दिया, लेकिन क्या ये सही है? तो हम कहेंगे ये सही नहीं है। क्यों? हमें वाटर चाहिए था H2O, लेकिन क्या बन गया, H2O2। तो ये अलग कंपाउंड हो गया, यानी ये हम लोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे सर? तो हम ये करेंगे कि इसके आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? इसके आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 2 ऑक्सीजन हो गई, लेकिन जैसे ही 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गई, अच्छी बात है, तो अब भूलना नहीं है 2 दूनी 4, 4 क्या हो चुका है आपका, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को कैसे भूल सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लगा देंगे 2। अब देखो बैलेंस हो गया। तो सिंपल तरीका है, पहले एक को बैलेंस करो, उसके बाद ऑटोमेटिक चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। आइए इसको भी देखते हैं। आपको N और O बनाना था, तो N का असली फॉर्म N2, O का असली फॉर्म O2। तो क्या करेंगे? तो आइए बैलेंस करते हैं। देखो मैंने नाइट्रोजन को पकड़ा, यहाँ पर कितना है, नाइट्रोजन 2। तो मैं क्या करूँगा सर, यहाँ पर ऐसा करते हैं 2 नाइट्रोजन कर देते हैं, नहीं। क्यों? फार्मूला ही बदल गया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना नहीं होता, मल्टीप्लाई कहाँ किया जाता है, आगे। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी क्या हो गया है, 2। तो ये क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस हो गई रिएक्शन। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। नाइट्रोजन का असली फॉर्म N2, हाइड्रोजन का असली फॉर्म H2। ठीक है सर, आइए देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1। यहाँ पर कितना है, 2। तो मैं क्या करूँगा सर, इसमें ऐसा करते हैं कि मैं 2 कर देता हूँ, तो नाइट्रोजन हो गया। अब यहाँ पर आप छोड़ के चले आएंगे, नहीं। जैसे ही आपने 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो वो 2 हाइड्रोजन में भी तो मल्टीप्लाई हुआ है। तो हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 × 3 कितना, 6। यहाँ पर कितना है, 2। तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये सिंपल तरीका होता है पहले टाइप की रिएक्शन का। हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे, आपकी नस नस में घुस जाएगा, टेंशन न रहिए। तो ये मैंने पहली तरीके से बहुत बेसिक तरीके से आपको बताया क्या करना होता है। आइए दूसरे टाइप, जब इतनी बड़ी रिएक्शन है, हालांकि इस मेथड से भी कर सकते हैं, बस टाइम लगेगा, गलती होने के चांस होते हैं। तो एक और मेथड है जो आपको बताया जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। टाइप 2 की रिएक्शन है, देखो कितनी बड़ी रिएक्शन है। तो ऐसे रिएक्शन में क्या करना होता है, सबसे पहले देखो इस पूरे के आगे क्या लिख लो, एक इसको माना मैंने A, मतलब A से मल्टीप्लाई किया, इसमें मैंने B से मल्टीप्लाई किया, इसमें मैंने माना C और इसमें मैंने माना D। इसे बोला जाता है कोफिशिएंट। ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और सुनना, जब मैंने यहाँ पर A लिखा, इसका मतलब एल्युमिनियम में भी A से मल्टीप्लाई हुआ है, सल्फेट में भी A से मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि ये A इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ है और ये A इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ है। जैसा कि इन सारी रिएक्शन में हम लोग देख रहे थे कि ये 2 हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हुआ है और ये 2 ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये आपको आता होगा, बट मैं बता रहा हूँ ताकि बेसिक 0 से भी आप जान जाओ अगर आपको नहीं आता। अब हमें क्या करना है, जब मैंने A, B, C, D मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया आपका एल्युमिनियम, यहाँ पर एल्युमिनियम को पहले पकड़ा, देखो एल्युमिनियम कितना है, 2। तो 2A, भाई एल्युमिनियम कितना है, 2, तो 2A, यहाँ पर मैंने 2A लिखा। अब एल्युमिनियम किसके बराबर होगा, यहाँ पर भाई एल्युमिनियम बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, C एल्युमिनियम के बराबर होगा। ये समझ में आया? नहीं तो एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो मैंने कहा अगर मैंने यहाँ A रखा, B रखा, C रखा, D रखा, मेरी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस। मतलब एटम क्या हो चुके हैं, बैलेंस। तो अगर बैलेंस हो चुका है तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 एल्युमिनियम है तो 2 × A। ठीक है, यहाँ एल्युमिनियम कितना है, 1, तो 1 × C, यानी कितना आएगा, C आएगा। इसका मतलब 2A C के बराबर है। आगे आइए देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सल्फेट कितना है अपना, 3, तो A × 3, तो यानी 3A। यहाँ कितना है अपना, 1, तो D, यानी D के बराबर है ये सल्फेट। ठीक, तो यहाँ D के बराबर हो गया। अगला
यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने ये बताया था, जैसे ही मैंने यहाँ पर डी से इसको भी मल्टीप्लाई किया होगा, डी में इसको भी मल्टीप्लाई किया होगा, तो बेरियम भी कितना हो गया होगा, डी। यहाँ बेरियम कितना है, बी के बराबर है, तो मैंने कहा कि बी और डी मेरा क्या है, इक्वल है। उसके बाद 2b इज इक्वल टू 3c। अब जैसे ही मैंने यहाँ क्लोरीन की बात करूँगा तो 2b भाई 2 इंटू जो क्लोरीन, 2 क्लोरीन है b, और यहाँ पर कितना है देखो, c एल्युमिनियम और c क्लोरीन, यहाँ पर 3c। तो इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार सीख जाओगे, थोड़ा टफ है बट उसके बाद आप फ्री एकदम आसानी से करोगे। ठीक, चलो अब क्या करना है, ये आपकी इक्वेशन बन गई, तो आपको किसी को भी एक पुट कर देना है। मैंने ए को मान लिया एक, ए को कितना माना 1, तो आप यहाँ पर पुट कर दे, देखो ए को 1 माना तो सी कितना हो जाएगा 2, और डी कितना हो जाएगा 3, और बी कितना हो जाएगा 3। तो आइए देखते हैं, अगर मैंने इस पर पुट कर दिया तो यहाँ पर यानी ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया अपना बी 3, ये कितना अपना हो गया सी 2, और ये कितना हो गया आपका डी, ये भी 3 हो गया। आइए बैलेंस क्या हुआ कि नहीं, तो आइए देखते हैं। हालांकि ये मेथड लंबा है बट ये काम आता है जहां आपका ये मेथड काम नहीं। आइए देखते हैं, देखो यहाँ पर जैसे मैंने एक पुट किया, इसका मतलब एल्युमिनियम कितना है 2, तो यहाँ पर भी देखो 2 एल्युमिनियम। यहाँ सल्फेट कितना है 3, तो यहाँ पर भी देखो 3 सल्फेट है। यहाँ बेरियम कितना है देखो 3Ba, तो यहाँ पर भी कितना है 3Ba। यहाँ पर 2 3 6 क्लोरीन, और यहाँ पर कितना है 3 इंटू 2 6 क्लोरीन। यानी ये रिएक्शन मेरी पूरी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सीखने में प्रॉब्लम इसको होगी बट ये वाला मेथड बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपको कब कहाँ अप्लाई करना है वो सीखना होगा। देखो जब छोटी रिएक्शन आएगी हम डायरेक्ट बैलेंस कर लेंगे, बड़ी रिएक्शन आएगी तो इस तरीके से करेंगे। एक टाइप 3 आता है, टाइप 3 में क्या करना है आपको, सबसे आसान तरीका बताता हूँ टाइप 3 में। ठीक है ना, उसमें देखो ऐसी रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले किसको देखो देखना है, जो बड़े बड़े आयन हैं, पॉली एटॉमिक, इसे बोला था पॉली, बड़े बड़े, ये सारे क्या है बड़े बड़े आयन है, बड़े बड़े आयन है। तो आपको बैलेंस करना है, सबसे पहले बड़े आयन को बैलेंस कर लो। आओ देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ पर सल्फेट कितना है 3, यहाँ पर सल्फेट कितना है 1, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ सल्फेट 3 है, वहाँ कितना है 1, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 3 दूनी अमोनियम कितना हो गया 6, जबकि यहाँ पर कितना है देखो 1, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया भाई। अब देखो जैसे ही मैंने इसे 6 से मल्टीप्लाई किया, ये OH कितना हो गया 6, जबकि यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 3 6 हो जाएगा। अच्छा 2 3 6, तो 2 आयरन भी कितना हो गया 2, तो यहाँ पर देखो 2 आयरन है। तो सिंपल तरीका है, आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। जब आपको टाइप 1 की रिएक्शन, जब आपको छोटी छोटी रिएक्शन दी हो तो आपको इस तरीके से बैलेंस करना है, एटम को देख के छोटा छोटा हो जाएगा। जब आपकी थोड़ा बड़ी रिएक्शन हो तो आपको ये मेथड यूज़ करना है, और बाय द वे आपको ये मेथड यूज़ नहीं करना है तो आइए मैं सिंपल तरीके से आपको यूज़ करवा देता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है 2, यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है 1, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, और इसी रिएक्शन को, इसी सेम रिएक्शन को हम इस तरीके से बैलेंस करते हैं जल्दी से, ताकि अपने पास सारे जुगाड़ हो जाएं। तो आइए देखते हैं इस रिएक्शन को हम लोग इस तरीके से। देखो मेरे तरीके से सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो मैंने ये एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है 1, तो मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन कितना हो गया 6, यहाँ पर कितना क्लोरीन है 2, तो मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से 3 से मल्टीप्लाई। जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 6 हो गया, लेकिन ये कितना हो गया 3, तो मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखो सारी कहानी बैलेंस हो चुकी है, और सारी कहानी तो आप कोई भी यहाँ पर देखो 3 हो गया, एल्युमिनियम भी 2 हो गया, तो सारी कहानी आप कर सकते हैं। क्या किया मैंने, देखो फिर से एक बार बताता हूँ ताकि आपकी नस में घुस जाए। एल्युमिनियम यहाँ 2 था, मैंने क्या किया 2 एल्युमिनियम कर दिया, तो ये क्लोरीन कितना हो गया 6। अब मेरी मजबूरी है, मुझे भी इसे 6 करना है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया, बेरियम भी कितना हो गया 3, तो मेरी मजबूरी है, यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। जैसे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, सल्फेट भी कितना हो गया 3, ऑलरेडी सल्फेट 3 है। तो मैं भाई ये देखो ये सिंपल तरीका है, मैंने ये तरीका भी बताया कि बहुत सारे टीचर ये भी तरीका बताते हैं ताकि आपके पास सारे तरीके रहें। इसको बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका, पॉली एटॉमिक जितने बड़े आयन हैं पहले उनको बैलेंस कर लो, सिंपल तरीका। आइए एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने 2 रिएक्शन ली है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना। अच्छा इससे फ़ायदा क्या होगा, आप बैलेंस करना भी सीख जाएंगे और साथ साथ में आपका चैप्टर नंबर 1 भी कवर हो जाएगा। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना, तो 2 आर मोर सब्सटेंस, देखो 2 आर भाई 2 लेकर आए आपस में कंबाइन कर दिया। ठीक है ना, तो वही क्या है सिंगल प्रोडक्ट में कंबाइन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखना,
Mg प्लस O2 क्या बन जाएगा, MgO। अब यहाँ एक चीज़ और मैं आपको सिखाऊंगा, जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी आपको मेटल मिलेंगे वो सारे सिंगल होते हैं, अकेले रहेंगे, नॉन मेटल कंबाइन होकर रहते हैं। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पे MgO बनता है, तो Mg यहाँ पर अकेले होता है, Mg हमने लिया और O2 लिया, O को अकेले नहीं लेंगे। देखो आपको क्या होगा, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में जितने भी नॉन मेटल है, कार्बन को छोड़ के, कार्बन अकेला होता है जहाँ भी आएगा भाई, कार्बन को छोड़ के जो भी नॉन मेटल होते हैं वो डबल के फॉर्म में रहेंगे। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे H2, O2, N2, Cl2, Br2, ये सारे 2 के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है ना, ये सारे, तो इसको ध्यान देना। देखो Mg प्लस O2 क्या बनेगा आपका, MgO। अब कहेंगे सर MgO2 क्यों नहीं बना, तो यहाँ पर हल्का सा एक चीज़ मैं सिखा देता हूँ सिंपल, ताकि आपको ये भी याद रहे। देखो जब भी कोई चीज़ हम बनाते हैं कि कितने रेशियो में कंबाइन होगा, तो मैं एक सिंपल सी यहाँ आप समझिए, यहाँ समझाता हूँ आपको। देखो Mg भी क्या है, +2 के अंदर है, O भी कितने में होता है, -2। तो अगर मैं एक इसका लूँगा एक इसका लूँगा, MgO, तो आपस में चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसका उल्टा लेते हैं, देखो Na और ऑक्सीजन, मैंने तो ये -2 में होता है, ये +1 में होता है, यहाँ -2 है, तो मुझे चार्ज को बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, तो इसको 2 लेना पड़ेगा क्योंकि ये +1 में है, इसलिए क्या बनता है, Na2O बनता है ना। ये एग्जांपल आपको, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, तो इससे पता चल जाता है आपको क्या बनाना है। चलो आज देखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा बट अभी के लिए तो MgO, ठीक है ना। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1, तो मुझे 2 ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो Mg भी कितना हो गया, 2, इसलिए मुझे Mg को भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक, सिंपल। आइए देखते हैं वाटर बनाना, H2 प्लस O2 क्या बन गया, H2O। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर देखो 2 ये है तो 2 ये है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 2, तो यहाँ पर भी कितना है ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन कितना है, पहले देखो पहले ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ पर कितना है, 2, इसलिए मुझे इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो इसलिए मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि ये 2 दूनी 4 हो जाए। C प्लस O2 क्या बन जाता है, CO2, तो कार्बन भी 1, कार्बन भी 1, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, ये सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। H2 प्लस Cl2, ये ध्यान देना है आपको। देखो यहाँ पर क्या है, H2 प्लस Cl2, H2 हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, क्या बनेगा, HCl। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही मल्टीप्लाई किया 2 हाइड्रोजन तो हो गया, इन क्लोरीन भी कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर क्लोरीन ऑलरेडी 2 है। अगला Na प्लस Cl2, देखो मैंने बोला था ना जितने मेटल होते हैं अकेले होते हैं, Mg, Na, Fe, ठीक है ना, ये पहले, तो यहाँ पर Na प्लस Cl2 क्या बना, NaCl जो आपका बनता है, ठीक है ना, ये क्या होता है आपका साल्ट होता है। अब देखो यहाँ पर Cl कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 1, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ पर सोडियम भी कितना हो गया आपका, 2, इसलिए यहाँ मुझे सोडियम को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगला Fe प्लस S क्या होता है, FeS, तो ये रिएक्शन होती है डायरेक्ट, ठीक है। आगे CaOH2O, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाओगे तो ये रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसका यूज़ होता है अगले चैप्टर में। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 1, यहाँ भी कैल्शियम कितना है, 1, बैलेंस, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 प्लस 1 2, यहाँ पर भी कितना है, 2, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। देखो ये ब्रैकेट के बाहर लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये OH OH 2 बार है, तो ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2, तो इसमें कंफ्यूज ना होना, जो ब्रैकेट के बाहर होता है इसका मतलब ये भी 2 है और ये भी क्या है, 2 है, तो ये आपको ध्यान देना। अगला NH3 प्लस HCl क्या बन जाता है, NH4Cl, देखो आपस में क्या है, पूरे के पूरे बैलेंस है। अगला CO प्लस O2 क्या बन गया, CO2। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 1 2 1 3, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, देखो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कार्बन भी कितना हुआ, 2, तो यहाँ भी 2, तो ऑक्सीजन कितनी हुई, 2 प्लस 2 4, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 4 हो जाए। कुछ चीज़ें रिएक्शन होती है जहाँ आपको देखना पड़ेगा। इसमें देखते हैं SO2 SO3 बन गया है, ठीक है, सिंपल बात है। अब यहाँ पर देखो 2 2 4, यहाँ पर कितना है आपका 3, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 6, और यहाँ पर कितना था, 2 प्लस 2, तो यहाँ पर भी कितना हुआ, 2 सल्फर हो गया और 2 दूनी 4, और प्लस 2 क्या हो गया आपका, 6 ऑक्सीजन भी हो गया। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन इसी का उल्टा, देखो यहाँ पर 2 मिलकर 1 बना रहे थे, यहाँ 1 टूट कर 2 बनाएगा, किसके प्रेजेंस में, भाई ये हीट तोड़ने के लिए हीट दे सकते हो, हीट को बोलेंगे थर्मल, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। इसे क्या बोल, लाइट को क्या बोलते हैं, फोटो, तो फोटो केमिकल हो जाएगा डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको तोड़ते हैं, क्या बनता है, CaO प्लस CO2, यहाँ देखो कैल्शियम भी 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन यहाँ कितना 3, यहाँ पर 3, कार्बन कितना 1, तो सब बैलेंस है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देखो जिस तरीके से होता है कार्बोनेट, ये क्या है, क्लोरीन है तो क्लोरेट, ये किस में टूटेगा, KCl प्लस
O2 के अंदर। तो डिकम्पोजिशन में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कौन किसके फॉर्म में टूटता है, ठीक। जहाँ स्टार है मैंने लगा दिया है सारी चीज़ें। अगला, अच्छा ये वाला भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे एग्जांपल यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, अगर बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे साथ, देखो K1 है, क्लोरीन कितना है 1, यहाँ पर कितना है O3, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 3। एक चीज़ मेरी याद रखना और वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। जब भी कोई हो 2 और 1 हो 3, चाहे वो चार्ज हो चाहे एटम हो, इन दोनों का कॉमन क्या होता है 6। देखो कितना होता है कॉमन 6। तो इसको कितने, 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल है, देखो यहाँ पर ये कितना था 3, यहाँ पर कितना है 2, तो 2 वाले को 3 से, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 2 से 2 3 6। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, K भी कितना हो गया 2, क्लोरीन भी कितना हो गया 2, तो यहाँ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा पैटर्न याद रखना, ये बहुत काम की चीज़ है। जब भी 2 और 3 का मामला हो कि कोई +2 में है कोई +3 में है, जैसे एग्जाम्पल ये वाला Al2O3 जितने भी हैं, तो उनका कॉमन कितना आएगा 6 आएगा, 2 3 6, यानी 2 को 3 से, 3 को 2 से। बाकी लोग ये बताते हैं जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, ये कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। ये भी तरीका है। सारे तरीके अपने पास होने चाहिए, सारे तरीके सही होते हैं ना, कौन सा आपको लगाना है, कौन सा आपके माइंड में क्लिक करता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं, FeSO4 पे चलेंगे तो ये रिएक्शन Fe2O3 और SO2 और SO3 में टूटती है। अब देखो एक चीज़, सबसे पहले क्या बैलेंस करना होता, तब भी मैंने बताया था आप मेटल को बैलेंस करो, मेटल को, ठीक। देखो यहाँ पर कितना है, Fe कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सल्फर कितना हो गया 2, देखो 2 सल्फर है। ऑक्सीजन कितना हो गया 8, तो 3 2 5 3 8 ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन ज़रूर, नाइट्रेट का सबसे फेमस एग्जाम्पल ये है, इसको ज़रूर याद रखना, ये ज़रूर आता है, ये आपको दिया हुआ है, इसको रट लेना कि नाइट्रेट किस में टूटता है। सबसे पहले अपने ऑक्साइड में टूटता है, NO2 गैस में टूटता है और ऑक्सीजन निकलती है। हायर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है कि कौन सा नाइट्रेट किस में टूटता है, और बढ़ा दोगे तो ये नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। लेकिन अपने सिलेबस में यही। अब देखो यहाँ पर Pb और ये, अब इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, अलग अलग तरीका होता है मैंने बताया। बट देखो जैसे यहाँ पर कितना है 6, 3 ऑक्सीजन है, 3 दूनी कितना है 6, यहाँ पर 1 2 1 3 2 5 ही है। तो अगर मैं हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करता हूँ, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, जिसे बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो Pb कितना हो गया 2, तो यहाँ पर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि Pb हो जाए 2, ठीक। लेकिन जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, अब यहीं से देखो बैलेंस हो जाएगा। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन पहले से था 2, अब कितना हो गया 2 दूनी 4, तो मुझे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब ऑक्सीजन कितनी हो गई 2, 8 2 10 10 2 12, तो देख लो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये आपका हो चुका है, ठीक। तो कुछ चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हल्की सी होगी। NaCl टूटेगा, ये आसान है। Al2O3, ये सारी रिएक्शन आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी AgCl वाली रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रीज़न क्या होता है, AgCl को जब भी लाइट में रखा जाता है वो टूट जाता है, ठीक है। और AgCl अगर टूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करते हैं, इसको लाइट से हम बचाते हैं, डार्क रूम में रखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पलर के अंदर दिया हुआ है। अगली 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, जो होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, हटाना। आइए समझते। देखो ये मैं बैठा हूँ और B और C, ठीक है ना। अब देखो A आया, इसने B को साथ में C को हटा दिया, ऐसा समझो। A आया, C को हटा दिया, तो A भी साथ में हो गया और C हट गया, तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, A कब हटा पाएगा, जब वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, समझना। A कब हटा पाएगा, जब वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। हमें कैसे पता चलेगा, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है कुछ, ठीक है ना। तो मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका, तो जो आपका क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, ठीक है ना। बाद में हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं। देखो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन से नीचे जो होते हैं लेस रिएक्टिव, हाइड्रोजन से ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन आता है, छापा। कौन आते हैं, याद रखना, छापा, CHAPA, C से कॉपर, H से Hg, A से Ag, P से प्लेटिनम, A से Au। अब ये जो नीचे वाले हैं ये क्या है, लेस रिएक्टिव, और ऊपर वाले जो भी आएंगे, इसके अलावा जो भी आएंगे क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे। इतनी चीज़ आपको ध्यान देना है। मेटल, मैं मेटल की बात कर रहा हूँ। नॉन मेटल में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ समझ में आ जाएगा। पहला आपने लिया Zn प्लस कॉपर सल्फेट। आओ सोच तो, देखो कॉपर कहाँ पर है, नीचे, इसका मतलब Zn कॉपर को हटा देगा, Zn कॉपर को हटा देगा तो हट गया, सिंपल कहानी। बाकी क्या बन जाएगा, ZnSO4। इसी तरीके से Mg हो, Fe हो, सब कहाँ आएंगे, ऊपर, तो ये कॉपर सल्फेट को हटा देंगे। तो सिंपल कहानी है कि जो भी ऊपर आएंगे, ऊपर कौन कौन आ रहा है, Zn है, Mg है, Fe है, पोटेशियम है, जो भी ऊपर मेटल आएंगे, इनके अलावा जो भी मेटल ऊपर आएंगे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, तो कॉपर सल्फेट को में से, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देंगे, ठीक है ना, हटा देंगे, सिंपल सी बात है। अगला
कॉपर प्लस AgNO3। अब यहाँ पर समझो, एक कॉपर दिया है, एक आपको दिया है Ag, बताओ कौन रिएक्टिव है? कॉपर ऊपर है तो ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब इनमें अगर कंपेयर करना हो तो ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कॉपर Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब वो Ag को हटा देगा। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को हो सकती है। तो कॉपर क्या करेगा? Ag को हटा देगा, तो Ag हट गया, क्या बन गया? कॉपर के साथ नाइट्रेट। अब कॉपर +2 के अंदर होता है, नाइट्रेट -1 के अंदर होता है, तो इसको 2 मोल लेना पड़ेगा। अब हमने बैलेंस कर लिया, यहाँ पर नाइट्रेट 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो Ag भी हो गया 2, तो ये भी क्या हो गया आपका 2। ये तरीका मैंने बताया था बैलेंस करने का। आगे Pb प्लस कॉपर, अब देखो फिर कॉपर आया, Pb कहाँ होता है? ऊपर होता है, तो Pb क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा, तो PbCl2 बन जाएगा, सिंपल। Fe क्या होता है? HCl, Cl भी कहाँ होता है? नीचे, तो क्या होता है? अच्छा, इसका एक तरीका, ये मेटल है और ये क्या है? एसिड। समझना, ये क्या है? मेटल, M से मेटल, ये क्या है आपका? एसिड। जब भी मेटल प्लस एसिड आएगा साल्ट बनेगा, और क्या बनेगा आपका? हाइड्रोजन गैस बनेगी। सॉरी, यहाँ पर कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन आपकी ऐसे ही बैलेंस कर लेना है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। क्लोरीन भी हो गया आपका 2, यहाँ क्लोरीन 2 है, ठीक है ना। दूसरा Na प्लस H2O, क्या बनेगा? NaOH प्लस H2, ठीक है ना। ये आपका ये हो गया मेटल प्लस वाटर, ये भी क्या? हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? रीज़न देखो, जो भी हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं या वाटर से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगला ये वाला मैंने बताया था, देखो यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर क्या है? I, Ki, क्या होगा आपका? I क्या है? देखो यहाँ पर I लेस रिएक्टिव है, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन इसको हटा देगा, क्या बन जाएगा? KCl प्लस I2। हमने बैलेंस किया। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है एल्युमिनियम और Fe में। तो ये सारा खेल रिएक्टिविटी सीरीज़ का होता है जो आपको बाद में याद कराया जाएगा। तो ये है आप क्या होगा? एल्युमिनियम इससे ऑक्सीजन छीन लेगा और आयरन को अलग कर देगा, क्योंकि एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक, सिंपल है। डबल डिस्प्लेसमेंट की कहानी आप देख लेना। डबल डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ क्या जुगाड़ होता है? देखो AB प्लस CD आपका है, A अभी B के साथ है, बाद में क्या होगा? A C के साथ चला जाएगा तो B D के साथ चला जाएगा। सिंपल इतनी कहानी होती। डबल 2 बार डिस्प्लेस हुआ, यहाँ 1 बार डिस्प्लेस होता था, यहाँ पर B भी डिस्प्लेस हुआ है और C भी डिस्प्लेस हुआ है। जैसे एग्जांपल देखो, सिंपल इसका तरीका सिंपल है। देखो अभी Ag के साथ कौन है? NO3, अभी क्या हो जाएगा? आप Ag के साथ क्या हो जाएगा? Cl ना। अच्छा, आप कुछ कहोगे कि सर एक काम करिए, ये यानी इसके अकॉर्डिंग आप A और C यानी Ag को Na के साथ लेकर जा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है। मैं सिर्फ इसमें इतना बता रहा हूँ कि एक इसके साथ जाएगा, एक इसके साथ जाएगा। अब यहाँ समझना, Ag भी क्या है? मेटल, ये भी Na भी क्या है? मेटल। तो ऐसा नहीं होगा कि मेटल मेटल के साथ जाएगा। Ag प्लस है, देखो यहाँ पर देखो Ag प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब सिंपल बात है भाई कि अगर ये प्लस है तो किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ। ये माइनस है तो किसके साथ जाएगा? प्लस के साथ जाएगा। सिंपल कहानी है। तो अगर मैं इसको प्लस मानता हूँ तो ये माइनस के साथ जा रहा है, इसको माइनस मानता हूँ तो ये प्लस के साथ जा रहा हो। तो सिंपल इसी तो करना है। देखो एग्जाम्पल, यहाँ पर B क्या है? +2 के अंदर है, ये माइनस के अंदर है, ये प्लस के अंदर है और ये माइनस के अंदर। अब ये प्लस है तो माइनस के साथ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस के साथ जाएगा। हो गया, बाकी बैलेंस। ये भी किस में होता है? प्लस में, ये माइनस में, प्लस में माइनस में। प्लस वाला किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ, तो हो गया। और माइनस वाला प्लस के साथ। एक चला जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक जाएगा। आओ देखते हैं डायरेक्ट। ये किस में है? प्लस के अंदर। ये किस में होता है आपका? माइनस के अंदर। तो देखो प्लस माइनस के साथ चला गया, बाकी दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये होता है प्लस के अंदर, यहाँ पर OH माइनस के अंदर होता है, तो यहाँ पर चला गया, बाकी दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये भी प्लस के अंदर होता है, ये माइनस के अंदर होता है, Pb किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ जाएगा। Na प्लस के अंदर, Cl माइनस के अंदर, तो Na किसके साथ जाएगा? Cl के साथ, बाकी दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो सिंपल है, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ। तो इतनी सारी रिएक्शन आपकी हो चुकी हैं। अब मैं समझता हूँ इससे आपका पूरा बैलेंसिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, बेस्ट ऑफ द लक। अब इसके अलावा और भी चीज़ें होंगी कि हमने ये कैसे सर Al के साथ 3 क्लोरीन क्यों आया, NH4 के साथ 1 OH क्यों आया, यहाँ एल्युमिनियम के साथ 3 OH क्यों आया। इन सब का रीज़न होता है आपको रिएक्शन बनाना और वो सिखाना। तो मैं उसको भी सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है ना। इस वीडियो को शेयर करिएगा जहाँ जहाँ आपके दोस्त या आपके पहचान के लोग होंगे। थैंक यू वेरी मच।